QRF जो उनका थिंक टैंक है, बहुत बड़ा थिंक टैंक, वो हर साल अरेंज करता है। उसमें चीफ गेस्ट के तौर पे इटली की प्राइम मिनिस्टर आ रही हैं। इटली से हमारे संबंध कहीं आज के नहीं है, बहुत पुराने हैं। हमारा देयर वाज अ टाइम इटली हमारा नंबर 3 आर्म्स सप्लायर था। G20 का इजलास शुरू हो गया, जो जहां पर G20 ममालिक सारे हैं, सेक्रेटरी ब्लिंकन भी हैं, लेवरोव भी हैं, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर भी आ गए हैं। दुनिया उससे मिलने के लिए तरसती है, उसके मुल्क में आने के लिए। तुम तो किसी के मुल्क जाते हो, तरले करते हो कि हमें बुला लो, और लोग उसके मुल्क में वो कंट्री हैं कि जिनका दुनिया में नाम है, जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं। मोदी ने हमारी डाउनग्रेड किया है, यस्टरडे हमारी हमें C3 पे ले गया है, जो ऑलमोस्ट अल्लाह माफ़ करे जंग के बराबर होती है। तो आपको लगता है हमारी लीडरशिप बुज़दिल है? बहुत ज़्यादा बुज़दिल है। कहा यह जाता है जैसी अवाम वैसे हुक्मरानी, इसका मतलब है फिर पाकिस्तान की पब्लिक भी बुज़दिल है? हमारे अपने करतूत ऐसे हैं, हमारी अपनी हरकतें ऐसी हैं कि हम खुद अपने मुल्क को उठने नहीं देते। हम झूठ बोलते हैं, हमारा मुल्क इसमें नंबर 1, हमारा मुल्क इसमें नंबर 1, इसमें नंबर 1। हकीकत यह है कि हम पस्तियों में हैं। पहले मोदी साहब से ना मैं थोड़ा सा प्यार करता था, आप बिलीव करें कि अब मैं इतना उसके साथ इतना प्यार करने लगे हूँ इस इंसान के साथ कि अब मुझे कोई डर नहीं है। मुझे गद्दार भी कह लो। आज वज़ीर दाखिला साहब ने खुद फरमाया 2 मुकदमे फिर दहशतगर्दी के कर दिए। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान में का दुश्मन ना कोई भारत में है, ना अफगानिस्तान में, ना कहीं और है। हम ही सारे पाकिस्तान में इन्हीं के दुश्मन है। इंटरनेशनल मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाली क्वेटा की मारूफ खिलाड़ी शाहिदा रजा भी जान की बाजी हार गईं। अगर पाकिस्तान को बचाना है तो उसके लिए नारा ये होना चाहिए कि मोदी को दोस्त बनाओ, फिर पाकिस्तान को बचाओ। पाकिस्तान में तो दोस्तों, भारत में G20 सम्मेलन शुरू हो चुका है, जिसमें देश दुनिया से बड़े बड़े नेता भारत आ चुके हैं, चाइना से, अमेरिका से, रूस से। अब भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो कैसे एक दूसरे देश में एंटिक चल रहे देशों को आपस में बैठाकर उनसे ये सम्मेलन पूरा करवाते हैं। वहीं जहां नरेंद्र मोदी पूरे उत्साहित हैं और सबका स्वागत ज़ोर शोर से कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तान हाफिज़ सईद और दूसरे बड़े बड़े क्रिमिनल को मौका दे रहे हैं और उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो भारत को परेशान कर सके। आइए देखते हैं इसी पे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है। जो लोग आपको गद्दार कह रहे हैं कि आपने इंडिया से पैसे खाए हैं, आप मुल्क छोड़कर चले जाएं, क्या इन सब बातों को सुनने के बावजूद भी आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं, या अब आपका दिल फिर गया है? आप यकीन कीजिए, पहले मोदी साहब से ना मैं थोड़ा सा प्यार करता था। आप बिलीव करें कि अब मैं इतना उसके साथ इतना प्यार करने लगे हूँ इस इंसान के साथ कि अब मुझे कोई डर नहीं है। मुझे गद्दार भी कह लो, मुझे जो मर्जी कह लो। देखो, मैं कह रहा हूँ ना उसे मोदी को अच्छा, मुझे आप गद्दार कह रहे हो। जब आप सर्च करोगे तो दुनिया उसे अच्छा कह रही है, दुनिया उससे मिलने के लिए तरसती है, उसके मुल्क में आने के लिए। तुम तो किसी के मुल्क जाते हो, तरले करते हो कि हमें बुला लो, और लोग उसके मुल्क में वो कंट्री हैं कि जिनका दुनिया में नाम है, जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, वो उसके तरले करते हैं कि यार आप हमसे आगे एक बार मिलें, या हम आपसे मिलते हैं, हमसे मीटिंग करें, हमसे तिजारत करें, हमसे बिजनेस करें। फिर लास्ट बात ये है कि मोदी जी के लिए, कि मोदी जी जो शख्स अपने लोगों के लिए जीता होगा वो इंसान बुरा नहीं हो सकता। वो इंसान बेहतरीन है, अपने मुल्क के लिए बेहतरीन है, अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छा कर रहा है। हम उसकी तारीफ़ करेंगे, हमेशा करेंगे। और ये जो लोग मुझे गद्दार कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, भला कह रहे हैं, देखें किस किस इंसान को क्या क्या कुछ नहीं कहा गया। मुझे सिर्फ आपको बुलाने का, स्पेशल फ़ोन करके मैंने आपको बुलाया। क्यों बुलाया? कि हमारे जो लोग हैं जिन्होंने हमें देखा, वो लोग हैं हमारे जिन्होंने हमें अप्रिशिएट किया। अब ये जो सारी तनकीद आप पर हो रही है, आप इसका सामना किस तरह कर रहे हैं और किस तरह करेंगे? देखिए, मुझे बड़ा ही तकलीफ़ होती है मेरे दिल के अंदर घुस के कोई देखे कि जब कोई किसी को कहेगा कि आप गद्दार हो, अपने मुल्क के गद्दार हो, तो बड़ी ही तकलीफ़ होती है। मैं अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से, इस सब से ये कहना चाह रहा हूँ कि यार आप लोग थोड़ा पढ़ लिख लेते, कुछ आपको भी समझ आती कि दुनिया में हो क्या रहा है। आप सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हो, पाकिस्तानी मीडिया के बीच में हो, पाकिस्तानी किताबों के बीच में, जो आपको पढ़ा दिया गया, जो समझा दिया गया कि इंडिया दुश्मन है, इंडिया दोस्त नहीं है, इंडिया सिर्फ टेररिज्म करता है। पता नहीं कौन करता है, वो आपको भी पता है और हमें भी पता है कि कौन क्या करता है, कौन किसको तंग कर रहा है। मैं बात ये करना चाह रहा हूँ, इंडिया आपसे दोस्ती करता है, फिर आप इंडिया का भरोसा तोड़ते हो, फिर वो आपसे दोस्ती करता है, आप फिर उसका भरोसा तोड़ते हो। अब वो लोग हमसे नफरत करने लग चुके हुए हैं। वो लोग, अगर पाकिस्तान को बचाना है ना, तो अब आपको पता है क्या चाहिए मैडम, मैं बड़ी सही बात कर रहा हूँ, मुझे पकड़ लो, जो करना है कर लो। अगर पाकिस्तान को बचाना है तो उसके लिए नारा ये होना चाहिए कि मोदी को दोस्त बनाओ, फिर पाकिस्तान को बचाओ, फिर पाकिस्तान बचता है। अगर मोदी आपका तो भूखे नंगे हो, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ,
आपके पास कुछ है नहीं, ना खाने को, ना पीने को, ना पेट्रोल है, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, कोई चीज़ अवेल आपके पास है नहीं। इंडिया के साथ आप मुकाबले ऐसे करते हो और भाई वो 1 मिनट में आपको बता देगा वो क्या हो चुका हुआ है। तो उससे बच के रहो और उसके साथ दोस्ती करो, अच्छे रह जाओगे। आबिद भाई ऐसी बातें ना करें ऑन कैमरा, आपके लिए और मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। आप कोशिश कीजिएगा कि जो बात बुरी हो उसे कट कर दीजिएगा बीच में से, और जो अच्छी अच्छी बातें हों वो आप लाजमी जो है ना चलाइएगा और लोगों को ये बताएं और लोग कमेंट करें हमें कि हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, उसमें हमारे लोगों को। रीजन के अंदर इवेंट्स ऐसे हैं कि वो G20 का इजलास शुरू हो गया, जो जहाँ पर G20 ममालिक सारे हैं, सेक्रेटरी ब्लिंकन भी हैं, लेवरॉव भी हैं, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर भी आ गए हैं। जापान से सिर्फ देखना है कि उनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं या फॉरेन मिनिस्टर खुद आएंगे। लेकिन जापान का इसलिए इंटरेस्टिंग है कि वो क्वाड का इजलास हो रहा है, क्वाड का इजलास तो होना है, लेकिन क्वाड का इजलास होना है ये 2 दिन G20 के फॉरेन मिनिस्टर्स की समिट, और इंडिया की पूरी कोशिश है, लेकिन कुछ नहीं होगा कि, लेकिन पूरी कोशिश है कि यूक्रेन ना आए बीच में, क्योंकि यूक्रेन एक जो बाकी इश्यूज हैं सारे वो उन पे यूक्रेन हावी आ जाता है। आप अगर आसियान की कॉन्फ्रेंस में बैठे तो यूक्रेन है, अगर आप कहीं अफ्रीका की कॉन्फ्रेंस अरेंज करें तो फिर यूक्रेन है, यूक्रेन हर जगह छाया हुआ है। अब इशू ये है कि वही होगा कि G20 की, क्योंकि चाइना और रशिया उसमें मौजूद हैं, तो कोई एलामिये पे तो उस तरह का साइन नहीं होगा, फिर एक कम्युनिके जैसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस में हुआ था। लेकिन इस दौरान जो है ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि इसके बाद क्वाड का इजलास हो रहा है और वहां पर चाइना और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर्स मौजूद हैं। तो इंडिया ये अब मतलब एक, मुझे नहीं एग्जैक्ट पता कि वहां पे क्या माहौल, लेकिन वो फौरन बाद जो क्वाड का इजलास होगा सेक्रेटरी ब्लिंकन यानी 2 रोज के बाद, तो उसमें एक अनइजी सा एनवायरनमेंट तो वहां पे यकीनन होगा कि भाई ये हम सारे मीटिंग में बैठे हैं और 2 दिन बाद ये एक ऐसा इजलास हो रहा है जो हमारे खिलाफ हो रहा है। एनीवे, तो वो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। अच्छा, अब इशू ये सारा कि इन सारे इवेंट्स के अंदर ये पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी नहीं